Students, today we discuss in this lecture two questions based on continuity at a point. First question: so that the function fx given by f of x is equal to e power 1 upon x minus 1 और upon e power 1 upon x plus 1 0 when x is not equal to 0, when x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं आपसे कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक हो गया या होल हो गया या ग्राफ टूट गया, ये डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है। तो हमको शो करना है कि गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यही मुझे शो करना है यहाँ पे। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन: फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड the value of function at x equal to 0। तो value of function at x is equal to 0 is given in the question। Now we find left hand limit at x is equal to 0। Limit x tending to 0 minus f of x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात यह है कि अगर हमको 0 पे मुझे लिमिट फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस h। अगर मुझे सपोज़ किसी दूसरे पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना होता तो यहाँ पे हम उस पॉइंट को लिखते और माइनस h लिखते। जैसे कि अगर मुझे 2 पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना है या 5 पे लिमिट फाइंड करना है, तो 5 पे लिमिट फाइंड करना होता तो यहाँ पे क्या लिखते 5 माइनस h। अगर -1 पे फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखते हैं -1 माइनस h। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको केयरफुल होकर के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड लिमिट में ध्यान देना है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h, क्योंकि 0 पे मुझे लिमिट फाइंड आउट करना है। तो अब लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये लिखा हुआ है f माइनस h। अब f माइनस h यहाँ पे गिवन इन द क्वेश्चन कि fx इज इक्वल टू e पावर 1 अपान x माइनस 1 और अपान e पावर 1 अपान x प्लस 1। लेकिन हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है f माइनस h। तो वी रिप्लेस x बाई माइनस h, यानी इस x को हम माइनस h से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को।
तो ये लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये लिखा होगा कि e पावर 1 अपान माइनस एच और -1 होल अपान e पावर 1 अपान माइनस एच और +1। अब इसको हम पावर लिखा है माइनस, तो पावर अगर माइनस लिखा तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको 1 अपान में लिखना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये होगा 1 अपान e पावर 1 अपान h और -1 होल अपान e पावर 1 अपान, इसको लिखेंगे 1 अपान e पावर 1 अपान h। तो ये नेगेटिव जो पावर होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और +1। अब इस लिमिट को इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे और इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहता था कि आप उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला भी यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपान e पावर 1 अपान x, और इसकी वैल्यू होती है 0। ये आप फार्मूले के तौर पे मुझे यूज़ करना है। तो अब आप देखिए कि लिमिट इस पे अप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपान e पावर 1 अपान h। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि 0 - 1 और अपान 0 + 1, तो -1 अपान 1 इज़ इक्वल टू -1। ये हमको रिज़ल्ट मिला, यानी LHL की वैल्यू आ गई -1। अब हम RHL फाइंड आउट करें, तो RHL सिमिलरली ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि RHL एट x इज़ इक्वल टू 0। लिमिट, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझ सकते हैं कि RHL लिख रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 + h। 0 + h का मतलब होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। ये अब यहाँ पे x को h से रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो अब देखिए रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये बनेगा e पावर 1 अपान h -1 और अपान e पावर 1 अपान h +1। ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी से हम डिवाइड कर देंगे, यानी e पावर 1 अपान h डिवाइडिंग बाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब डिवाइड करते हैं, तो देखिए जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और ये बनेगा 1 अपान e पावर 1 अपान h, और ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। तो ये लिखा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये बनेगा -1 - 1 अपान e पावर 1 अपान h, और होल अपान ये बनेगा 1 + 1 अपान e पावर 1 अपान h। फिर इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो फिर आप समझ रहे हैं कि इस फार्मूले को यूज़ करके किया क्या बनेगा, ये होगा 1 और ये हो जाएगा 0, ये बनेगा 1 और ये फिर 0 हो जाएगा। तो फिर हमको आंसर क्या मिला, 1 अपान 1। 1 अपान 1 का मतलब 1। और आप यहाँ पे देखिए कि LHL -1 आया है, RHL 1 आ गया। तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, देन वी कैन से दैट कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दें कि LHL is not equal to RHL, so function is discontinuous at x is equal to 0। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आज मैंने वादा किया था कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं,
और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है सॉल्व किया करेंगे। और इस लेक्चर में बस एक ही क्वेश्चन, थोड़ा सा आराम से आप लोग इसको समझिए, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप सबको बस इतना ही, थैंक यू सो मच और टेक केयर।